एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 5-7 दिनों के अंदर 10 बड़ी रैलियां हरियाणा के अंदर हमने की हैं। कोई पार्टी आज तक हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में मुझे याद नहीं आता कि 15 दिन के अंदर पूरे हरियाणा में 45 बड़ी रैलियों की किसी ने घोषणा भी की हो। कोई आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाया। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ घोषणा की बल्कि जैसे यहां पे आज हुजूम उमड़ा है, इसी तरीके से पूरे हरियाणा के हर हिस्से में लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा को, हमारे नेताओं को सुनने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। और सारी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं कि हरियाणा के अंदर ये कैसा बदलाव शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को इस चीज के लिए साधुवाद देता हूं। कितनी गर्मी है, खड़ा होना मुमकिन नहीं है। इस टाइम फसल का समय भी चल रहा है, बारिश उतनी हुई नहीं है तो सब अपने खेत में व्यस्त हैं। कांवड़ लेने के लिए भी बहुत सारे साथी गए हुए हैं। इन सारी चीजों के अलावा एक साथी अभी कह रहे थे कोथड़ी का टाइम भी यही है, उसमें भी सब लोग लगे हुए हैं, जा रहे हैं अपने रिश्तेदारियों में। तो सारी की सारी इतनी मुश्किलों के बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की सभाओं में पहुंच रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि आपका बदलाव का मन है। एक भारत माता का वंदन करूंगा और आप अगर बुलंद आवाज में जवाब देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आवाज पीछे तक भी पहुंच रही है और आपके अंदर पूरा हौसला भी मौजूद है। मेरे साथ जोरदार आवाज में एक भारत माता का नारा लगाइएगा, बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके। भारत माता की इनकलाब, जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। साथियों, आज तक 4-5 दशक के हरियाणा की राजनीति में कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जिसकी सरकार नहीं आई। आपने सबको मौका दिया। जो भी आपके पास हाथ जोड़ के आया, आपने कहा जा बेटा राज कर। आपने सबको शासन में बिठाया, लेकिन कोई भी पार्टी आज तक आपकी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम नहीं कर पाई। कोई पार्टी मूलभूत सुविधाओं पे काम नहीं कर पाई। आप मुझे बता देना, आप जवाब देना, 24 घंटे बिजली आती है क्या आपके यहां पे? 24 घंटे बिजली आने लग गई क्या हरियाणा में? मुफ्त बिजली मिलती है क्या हरियाणा में? ये पीछे कुछ साथियों के हाथ नहीं उठे, वो बता दो, उनको मिलती है क्या मुफ्त बिजली? किसी को नहीं मिलती। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक गारंटी दी हरियाणा के लिए कि 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे हरियाणा के अंदर। पहली गारंटी है हमारी। कोई पार्टी जो नहीं कर पाई, आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा। हरियाणा में 24 घंटे बिजली भी मिलेगी और मुफ्त बिजली भी मिलेगी। दूसरी गारंटी, कोई सरकार आज तक ऐसी नहीं आई जो सरकारी अस्पतालों को ठीक कर पाई हो। सरकारी अस्पताल में आप में से कभी कोई इलाज कराने गया हो? बता दो, अगर वहां पे टेस्ट, दवाइयां कुछ मिलता हो फ्री में तो अच्छा इलाज होता हो तो बता दो। आधे से ज्यादा डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी है हरियाणा के अस्पतालों के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने, आपके अपने बेटे अरविंद केजरीवाल ने कहा हरियाणा के अस्पतालों को शानदार बना दूंगा। 10 रुपए की दवाई हो कि 10 लाख का इलाज हो, हर आदमी का इलाज मुफ्त में होगा हरियाणा के अंदर। आज तक हरियाणा के इतिहास में आप मुझे बता दो, कोई पार्टी ऐसी आई हो जिसने हरियाणा के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया हो? हम तो हर सरकार में यही सुनते आए हैं, 300 स्कूल बंद कर दिए, 500 स्कूल बंद कर दिए। और इस बीजेपी की निकम्मी सरकार ने पिछले 10 साल में 3000 सरकारी स्कूल हरियाणा के अंदर बंद कर दिए। ये हमारे बच्चों को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े। कल शिक्षा मंत्री का बयान आया, हरियाणा की शिक्षा मंत्री कह रही है शिक्षा पे राजनीति मत करो। अरे तो किस चीज पे राजनीति करें? धर्म पे राजनीति करें क्या? जात पात पे राजनीति करें क्या? अब हरियाणा में शिक्षा के ऊपर ही राजनीति होगी। जो शिक्षा की बात करेगा वो हरियाणा पे राज करेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा है, हरियाणा के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे और एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा देंगे, जैसी दिल्ली के अंदर मिलती है, जैसी पंजाब के अंदर मिलती है। माताओं बहनों को 1-1 हजार रुपए हर महीने सम्मान राशि देने की गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की। आप सब माताएं बहनें सुन रही हैं, आपको किसी ने इतना सम्मान पहले दिया हो तो बता दो। और अंतिम और सबसे बड़ी गारंटी जिसको मैं मानता हूं,
25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर। इन्होंने हमारे बच्चों के हाथों में हथियार पकड़ा दिए, नशे की पुड़िया पकड़ा दी। हमारे बच्चे विदेश भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास यहां रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं है। इन्होंने हमारे बच्चों की जो दुर्गत की है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जैसे ही सरकार आएगी 2 लाख सरकारी पद हरियाणा के अंदर खाली पड़े हैं, उनको पहली कलम से भरने का काम करेंगे और सारे युवाओं को एक एक हाथ को रोजगार देने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इन 5 गारंटियों के बाद किसी के जीवन में कोई मूलभूत मुश्किल रह जाती है। ये 5 गारंटियां ऐसी हैं जो हरियाणा के भविष्य की नींव है। जब ये नींव मजबूत होगी, जब ये नींव अच्छी होगी, तो फिर पूरे हरियाणा के अंदर शानदार आप लोग जीवन जी सकेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर लोगों का जीवन खुशहाल होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप लोगों ने आज तक, और चूंकि समय कम है, हमें आगे भी सभा में जाना है, संजय सिंह जी का वहां भी इंतजार हो रहा है, मैं अंतिम बात आपके बीच में कहने जा रहा हूं। मुझे आप ये बता दो, आज तक इस सरकार ने आपको दिया क्या? इस सरकार ने आपको दिया परिवार पहचान पत्र, जिससे किसी की पेंशन कट गई, किसी की कोई सुविधा कट गई, आप सारे आधे लोग आप में से कागज लेके दफ्तर में खड़े रहते हो कि मेरा ये ठीक कर दो, परिवार पहचान पत्र में ठीक कर दो। जो बाकी आधे बच गए, उनके हाथ में प्रॉपर्टी आईडी पकड़ा दी। वो प्रॉपर्टी आईडी लेके आप दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हो कि जी ये प्रॉपर्टी आईडी गलत बन गई, इसको ठीक कर दो। किसी की पेंशन काट दी, किसी को रोजगार नहीं दिया, किसी को महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ रोज की बात है। हरियाणा सुरक्षा के मामले में पूरे देश में अंतिम पायदान पे आता है। बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 कर दिया इन्होंने। हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके बीच में ये हाथ जोड़ने के लिए, ये विनती करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश करके हरियाणा में पैदा हुए आपके हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस बना के जेल के अंदर डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आप लोगों से यह पूछने के लिए आया हूं, गांव में मैंने हमेशा यह देखा है, गांव में कितनी आपस में खटपट हो, लेकिन अगर गांव के बच्चे पे कोई मुश्किल आ जाए तो पूरा गांव एक हो जाता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है। मैं आज आप लोगों से यह पूछने के लिए यहां पर आया हूं कि आपके बेटे के ऊपर मुसीबत है, यह भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ साजिश कर रही है, उनको जबरदस्ती जेल में रखना चाहती है। इस जेल का जवाब वोट से दोगे कि नहीं दोगे? हाथ उठा के बता दो एक एक साथी जो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। अगर आपका यह हौसला है, अगर आपके अंदर यह जज्बा है, तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग डांडा जी।